हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 84 में। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मैं एसिंक वैलिडेटर यूज़ कर रहा हूं तो जहां पर HTTP रिक्वेस्ट हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभी किस स्टेट में है, और जब डेटा आए तो वो शो कर दे वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन, राइट। तो अब हम यहाँ पर लोडर शो करने की कोशिश करेंगे। शो लोडिंग आइकन वाइल वैलिडेटिंग। ओके, तो आई थिंक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो खुल के इस्तेमाल कीजिए इसको। अब जैसा कि मैं अगर बात करूं छोटा सा थोड़ा सा कि अगर मैं एसिंक वैलिडेटर यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब HTTP रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ओके, जब HTTP रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो हो सकता है अपने ग्लोबल वैलिडेटर, सॉरी नॉट वैलिडेटर, ग्लोबल लोडर आपने बनाया होगा तो आप इसे शो कर सकते हैं। गुड, वेल एंड गुड, दैट इज ओके ओके। बट अब जरा सोचिए कि अगर हम एक ग्लोबली कहीं आपने स्पिनर पेज के लिए बनाया है तो फिर से दोबारा उस स्पिनर को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आपको यहाँ पर्टिकुलर फॉर्म फील्ड फॉर्म ग्रुप सबके साथ एक बना बनाया चीज़ मिल रहा है, तो क्यों आप दोबारा ग्लोबल वैलिडेटर, सॉरी बार बार वैलिडेटर क्यों आ रहा है मेरे मुंह में। ओके, ग्लोबल स्पिनर को यूज़ करोगे, लोडर को यूज़ करोगे, बेहतर है ना कि क्यों आप फॉर्म फील्ड वो फॉर्म कंट्रोल को यूज़ करें कि उसके स्टेट को लेके यूज़ करें। ओके, चलिए इसी चीज़ को जानने के लिए हम चलते हैं कोड में। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं अपने कोड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही यूज़र नेम के ऊपर एक लोडर आइकन ला के रखा है। ये मैंने कैसे ला के रखा है ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। यस, अब देखिए हमने क्या किया है कि इंडेक्स फाइल में हमने यहाँ पर फॉन्ट ऑसम जो एक लाइब्रेरी है आप कह सकते हैं कि उसको हमने यूज़ किया है, राइट। ये आपको फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब आप जाएंगे अब तो किट देता है, मैंने इसका CDN फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप cdn.js पे जा करके अगर फॉन्ट ऑसम डालेंगे, अगर ये वर्जन डालेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। जब इसके बाद वाले वर्जन पे भी अगर होगा तो आप दे जा सकते हैं। चलिए एक बार मैं चलता हूँ उसी वर्जन पे चलता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, अगर देखें cdn.js, मैं यहाँ जाता हूँ तो ये रहा cdn.js। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम। देखिए आइकन पिकर 5 ठीक है, फॉन्ट ऑसम 6.7.2 है। आप यहाँ जाइए, अब ये लिंक देगा। यस, ये लिंक उठा के डाल दीजिए। ये कौन सा है, फॉन्ट ऑसम ऑसम min.css है, तो आप ये उठा के डाल दीजिए। क्लाउडफेयर का लाइब्रेरी एजेक्स का है ये। यस, सही है। मैं इसको करता हूँ कॉपी URL, मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ। अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। और ये इंडेक्स फाइल में ध्यान रखिएगा, आप इसे आई मीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी डाल सकते हैं, ठीक है, angular.js में वहाँ भी देने के लिए जगह है, उस जगह पे जहाँ पे स्टाइल हम डालते हैं। वो पहले मैं वीडियो भी बना चुका हूँ इस चीज़ को लेकर के, तो अब दोबारा क्या बताना। तो मैंने यहाँ CSS डाल दिया, तो क्या ये हमारा काम करेगा, चलिए देखते हैं। यस, स्पिनर काम कर रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैंने फॉन्ट ऑसम के लिए बता दिया। अब फॉन्ट ऑसम पे जाएंगे तो इसके लाइब्रेरी के, तो इसके साइट पे जब जाएंगे तो आपके उसके क्लासेस मिलेंगे। तो वो क्लासेस क्या है भैया, तभी तो वो काम करेगा। तो मैं जैसा कि इसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ गया हूँ, ये स्टाइल मैंने देखिए आपको समझाने के लिए बनाया है। आप इसको ग्लोबल बना सकते हैं, कंपोनेंट बेस्ड बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो इसको अभी छोड़िए, ठीक है, इस पे आइए। ये क्लास क्या करता है, ये फॉन्ट ऑसम का बेस क्लास लेता है, उसके बाद कौन सा स्पिनर है, कॉग दिया, और FA स्पिन दिया है जो कि एनिमेशन भी इसके ऊपर ऐड हो जाता है। तो सबके पीछे FA लगा है, स्पेस डाल हाइफन डाल करके कॉग, तो वो सेटिंग का आइकन आ जाता है, और FA जो है सो स्पिन करना है तो वो उसका एनिमेशन हो जाता है। तो ये तो पर्टिकुलर डिफरेंट चीज़ें पढ़ने का कि आप, मैं जाके फॉन्ट ऑसम में एक एक चीज़ बताने लगूँ, तो आप जाके प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे आइकन है, बहुत सारे क्लासेस हैं। ये तो CSS लाइब्रेरी है, तो फिर समझ सकते हैं बहुत बड़ी ही चीज़ होगी, बहुत सारा डेटा होगा, तो आप अपने हिसाब से लग दीजिए, जरूरी नहीं कि कॉग ही लगाए। ये स्टाइल मैंने इसलिए लगा दिया ताकि ये मैं यहाँ पर फिट कर सकूँ इसके यूज़र नेम के साथ साथ। और देखेंगे तो मैंने पोजीशन रिलेटिव भी डाल दिया, स्पेशली डाल दिया इसके लिए पोजीशन रिलेटिव, फॉर्म कंट्रोल को लेकर के पोजीशन रिलेटिव डालूंगा तभी पोजीशन एब्सोल्यूट आएगा, फिर यूज़र नेम के साथ जाएगा। अब इसको आप बहुत ये भी कर सकते हैं कि भैया ऐसा है कि आप जब लेबल यूज़ कर रहे हो तो क्यों ना आप इसको आई इसी के साथ डाल दो, फ्लैक्स डाल करके कर सकते हो, या करने के तो बहुत तरीके हैं, राइट। तो
आपकी मर्जी, मैंने सोचा कैसे बना देता हूँ, ठीक है, दैट इज ओके, डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पर क्या सीन है, देखिए सारे एरर्स आ रहे हैं हमारे पास। शुड नॉट कंटेन स्पेस, मैंने एक स्पेस डाला हुआ होगा। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आया, देखिए स्पेस डालने के बाद आता है, जबकि स्पेस नहीं है। बाहर जब क्लिक किया स्टार्टिंग में तो ये स्पेस था क्या? चल इसको रिलोड करता हूँ, कुछ तो इशू था लगता है हमको। मैंने इसको क्लिक किया और बाहर क्लिक किया, देखिए दोनों आ रहा है। ये एरर दोनों नहीं आना चाहिए, इंटर यूजर नेम ही आना चाहिए, स्पेस तो हमने डाला ही नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ क्या करना है इसमें, होप आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या कर सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पर एरर्स में रिक्वायर्ड है तो दिखाओ, दूसरे में क्या है, यूज़र नेम एरर है तो दिखाओ। लेकिन वो दोनों एरर उस पर है, तो भैया ऐसा है कि इस जगह पर आप रिक्वायर्ड ना हो, इसके ऊपर रिक्वायर्ड एरर हो तो उसका मत दिखाओ इसके ऊपर, ठीक है। एरर्स का रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सही जगह पे डाला ना भैया? हाँ ठीक है। अब इसको मैं जब चलाऊँगा तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लेके चलेगा, राइट। कैसे? क्लिक किया, बाहर एंटर यूज़र नेम, आप स्पेस डालेंगे तब आएगा ये, स्पेस हटाएंगे तो इंटर यूज़र नेम। मज़ा ही मज़ा, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये स्पिनर को हम तभी शो करेंगे जब हमारा यहाँ पर असिंक वैलिडेटर काम कर रहा हो। तो बस करना क्या है, एक इसी स्पैन को यहाँ से इफ स्टेटमेंट को कॉपी करना है। यस, कॉपी कर लिया, इसके नीचे पेस्ट करना है, ओके। बस यहाँ पर लिखना है यूज़र नेम डॉट, सब कुछ हटाइए, टच वगैरह सब कुछ हटाइए, स्टेटस तभी होता है पेंडिंग, दैट्स इट। जैसे आप पेंडिंग डालेंगे तो ये एरर आएगा। अब ये एरर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, एक्चुअली एनजी इफ कंडीशन जो है यहाँ ना हो करके गलत जगह अरे कम ऑन यार, क्या कर रहे हैं? हद है, अरे ऐसा ना करो यार, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा एक्चुअली में वो कॉग आइकन के पास, वहाँ तो होगा नहीं। मैं इसे डाल दूंगा इफ कंडीशन के साथ। इफ यूजर नेम डॉट पेंडिंग रहा तो हमारा ये कॉग दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ, है ना। अब जरा चलते हैं हम अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या स्टेटस है, क्या ये कुछ एरर दिया क्या, पेंडिंग है क्या ये हमारा? नहीं, पेंडिंग नहीं है। तो मैं अगर यहाँ चेक करूँ, यूज़र नेम डॉट पेंडिंग चेक कर लेते हैं इस जगह पर, यूज़र नेम डॉट पेंडिंग, ठीक है। अब चेक करते हैं ये हमारा ट्रू फॉल्स देगा, या तो ट्रू होगा। ट्रू इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल स्टेट पे पेंडिंग होगा, देखिए अभी फॉल्स है फिर भी वो हमारा आ रहा है। अच्छा, नॉट पेंडिंग है, वाह, कॉपी किया था ना मैंने, प्लीज़ नकल के लिए भी अकल होने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें मैं मिस कर गया था, ओके। तो प्रॉब्लम यहाँ है, तो ओके ठीक है। तो नॉट पेंडिंग में तो देगा, पेंडिंग जब होगा तो गायब हो जाएगा, उल्टा हो जाता है उस जगह पर, ओके ठीक है। तो अब मैं जैसे ही कुछ टाइप करूँगा, मान लेते हैं अभी पिछली बार यूज़र नेम डाला था ना सोफिया, अब इसको क्लिक किया, अभी मैं स्पेस देता हूँ तो कोई कॉग नहीं आया, इसको डाला तो कोई कॉग नहीं आया, कुछ यूज़र नेम भर दिया। अब ये देखिए यूज़र नेम मैंने भरा, बाहर किया, अभी भी आ रहा है, लेकिन वो गायब हुआ। अब जब गायब हुआ तो इसके पीछे एक रीज़न होगा, क्यों? क्योंकि वो कंसोल नेटवर्क में जाके चेक करेंगे तो एक न एक एपीआई कॉल हुआ होगा, राइट। आपको लगा कि ये क्या हो गया, एरर पे आना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है। वो जब जब आप इसमें एचटीटीपी कॉल होगा, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखिए टाइप करूँगा तो एचटीटीपी कॉल हुआ, इतने सारे यूजर्स हुए, राइट। अब हाँ, एक और चीज़ देखिए क्या है, कितने सारे एचटीटीपी कॉल हो गए, देख रहे हैं? ये तो गलत है, मतलब जितनी बार मैं टाइप कर रहा हूँ उतनी बार एचटीटीपी कॉल हो रहा है, ये चीज़ सही नहीं है, देख रहे हैं? ये सारे पेंडिंग में गए हैं, तो पेंडिंग स्टेट में था, सब ट्रू ट्रू होते 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 वो सारा चीज़ लास्ट में हमारा देता है। दिस इज़ नॉट राइट, हम इसे सही करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है सो पाइप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, RxJS का, जो कि हम पहले भी यूज़ किए हैं, बट हाँ मैप के जगह पर स्विच मैप को यूज़ करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें जब ऑब्जर्वेबल डेटा मिल रहा है HTTP रिक्वेस्ट से,
तो हम ये प्रॉमिस क्यों करेंगे, इस प्रॉमिस को हम क्यों रिसीव करेंगे? चलिए हम ऑब्जर्वेबल से डेटा लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वेबल से डेटा लेने की कोशिश करेंगे तो जितने भी ऑब्जर्वेबल आई मीन प्रॉमिस वाले हैं उसको हम हटाना पड़ेगा, राइट, उस जगह पर। तो पहले मैं वैलिडेटर से स्टार्ट करता हूँ। तो अब ये तो पहले ये कमेंटेड कोड हटा दो, इसको तो कोई मतलब नहीं है। डिले ऑफ अभी सब हटा दो, फॉर्म कंट्रोल भी हटा दो, ज़रूरत होगा तो लाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, असिंक है, हटा दो। फिर उसके बाद क्या है, ये नल भी हटाओ, क्योंकि हम फंक्शन तो दे ही रहे हैं, इस नल की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से यहाँ फंक्शन में नल की ज़रूरत नहीं है, इसे भी हटा दो, वो पुराना वाला है। ओके, अवेट भी हटेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जब ऑब्जर्वेबल वापस करेंगे तो ये प्रॉमिस की जगह पे क्या होगा, ऑब्जर्वेबल हो जाएगा ये। ओके, ये कर दिया हमने। ऑब्जर्वेबल क्या होता है, हम RxJS का ऑफ यूज़ करेंगे और मैं अभी नल कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको मैं रिटर्न करूँगा। अब ये एरर दे रहा है ऑफ का, क्यों? क्योंकि हमको इंपोर्ट करना है। बस ये हो गया हमारा यहाँ पर सही। एक एक करके सही करते हैं, ठीक है। सर्विस हम बाद में कॉल करेंगे। उसी तरह इस सर्विस में आते हैं तो देखते हैं इस सब्जेक्ट को हटाओ, क्योंकि ये इसकी ज़रूरत नहीं है, यूज़र्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे गेट यूज़र्स की ज़रूरत है। तो गेट डेटा की भी ज़रूरत नहीं है, हटाओ। सेट डेटा की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे थे, हटा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये पूरा चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से सिंपल रिटर्न करता हूँ। रिटर्न मैं यहाँ करता हूँ नल, ऑब्जर्वेबल कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमें वैसे भी देखा जाए तो यूज़र नेम अभी कॉल नहीं कर रहे। तो हमारा कितना क्लीन कोड है अभी, राइट। इसमें अगर लिखने की बात करें तो सबसे पहले हमको कंट्रोल में से सर्विस में से हमें इस एक चीज़ और मिसिंग हटाना है, ये है असिंक, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करना है, राइट, ठीक है। मेथड उसको कह सकते हैं। फंक्शन एक स्टैंड अलोन होता है और किसी क्लास के अंदर या किसी रेफरेंस में आता है तो उसे मेथड कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सर्विस डॉट चेक यूज़र नेम, और क्या वापस इसमें पैरामीटर पास करेंगे, वो होगा कंट्रोल डॉट वैल्यू। ऑब्वियसली बात है ना, जब आप टाइप करेंगे यूज़र नेम में वही वैल्यू इसके अंदर में जाएगा। ओके, अब यहाँ पर तो चला गया, क्या ये कॉल होगा? चलिए देखते हैं। अगर मैं कॉल करता हूँ तो रिटर्न यहाँ से नल दे देगा, राइट। इससे पहले कि रिटर्न यहाँ से नल दे, हम क्या करते हैं, गेट यूजर्स को कॉल करते हैं। चलिए, दिस डॉट गेट यूजर्स को कॉल कर लिया। अब मैं गेट यूजर्स को कॉल कर रहा हूँ, तो चलिए यहाँ से मैं वापस रिटर्न भी कर देता हूँ। तो मैं जब इसको रिटर्न करूँगा तो क्या रिजल्ट देगा, चलिए देखते हैं। हम अपने कोड में, मैं आ चुका हूँ, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, यस हो गया। अब मैं नेटवर्क में चेक करता हूँ। जब नेटवर्क टैब में जाता हूँ और मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, एस टाइप किया, तो क्या कुछ कॉल हुआ? कोई नेटवर्क कॉल हुआ? नहीं। कंसोल में जाके देखें, नहीं। अब यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करते हैं, इसको पहले कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट गेट यूजर्स। देखिए एक और चीज़ आपको समझ में आएगा कि ऑब्जर्वेबल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारा डेटा नहीं देगा। कैसे? अब मैं नेटवर्क में जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से एस पे क्लिक करता हूँ, तो कोई नेटवर्क कॉल हुआ? नहीं। लेकिन कंसोल में जाके देखते थे, एक ऑब्जर्वेबल डेटा दिया। समझ गए? नेटवर्क कॉल नहीं हुआ बट ऑब्जर्वेबल डेटा हुआ। इसका मतलब ये गया, ये कॉल हुआ था। और जब ये ऑब्जर्वेबल है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से जो डेटा वापस कर रहे हैं यहाँ से, तो हमें क्या डेटा मिल रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो रिटर्न हटाते हैं अभी यहाँ से, मैं अभी इसको रिटर्न हटा देता हूँ। नॉर्मली अभी रिटर्न यहाँ पर नल कर देता हूँ, ऑफ नल कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेबल वापस जाएगा, तो हम मान के चले यहाँ से ऑब्जर्वेबल वापस जा रहा है। डॉट सब्सक्राइब करता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेबल को हम सब्सक्राइब करेंगे। ओके, जब सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ आएगा डेटा या रेस्पॉन्स, जो भी आप कह दें, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं इसको डेटा प्रिंट कर देता हूँ। देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। अब जब इसको मैं यहाँ पर से चेक करूँगा, मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ, तो हमें यहाँ वापस दिया, रिजल्ट दिया। क्यों? क्योंकि हमने सब्सक्राइब किया, इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब किया। तो देखिए हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास 3 डेटा है, यूज़र्स तो 4 है, कीज़ है, यूज़र्स, टोटल, स्किप और लिमिट। लेकिन हम फोकस करेंगे यूज़र्स के ऊपर, इसमें 30 डेटा है। तो ये जो 30 डेटा हम सब्सक्राइब करके ले रहे हैं, हम इसे सब्सक्राइब करके नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ यूज़ करेंगे पाइप के अंदर स्विच मैप।
अब ये जो डेटा, यही तो डेटा वापस हो रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा एक ऑब्जर्वेबल है, 30 रिकॉर्ड प्लस बाकी यूजर्स, बाकी सारे कीज के साथ, तो उसी को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाइप, RxJS का पाइप ऑपरेटर को यूज करेंगे, या मेथड कर सकते हैं, उसको यूज करेंगे। ओके, अब इस जगह पर हम यहाँ यूज करेंगे स्विच मैप। और स्विच मैप क्या करता है, सिर्फ लास्ट रिकॉर्ड को लेता है। मतलब कि अगर आपके पास मान लेते हैं डेटा बहुत बार कॉल हो रहा है, ऑब्जर्व हिट हुआ है, तो उस पीछे सारे कॉल्स को कैंसिल कर देता है, और लास्ट जो कॉल था उसको मान के चलता है ये फाइनल कॉल है। इसलिए जब टाइप करते हुए जाएंगे तो हर पीछे वाले टाइप को कैंसिल करेगा। जब हम टाइप करना छोड़ देंगे तो लास्ट वाले डेटा आपको ला के देगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस जगह पर जो डेटा, अब स्विच मैप क्या करता है, जितना भी ऑब्जर्वेबल का डेटा है उसको ला करके यहाँ एकोमुलेट करता है। तो मैं इसको लिखता हूँ रेस्प। अब रेस्पॉन्स आ गया है, तो रेस्पॉन्स ये एक मेथड लेता है, ठीक है, फंक्शन के अंदर में होता है। जैसे कि आप नॉर्मली मैप, स्विच मैप यूज़ करते हैं, वो मैप यूज़ करते हैं ना, जैसे कि ARR डॉट मैप करते हैं और ये फंक्शन लिखते हैं, तो उसी तरह से फंक्शन के अंदर में क्या है, एक और इसके अंदर में डेटा लेता है, और इस डेटा को आप आगे एरो फंक्शन के साथ आगे काम करते हैं। उसी तरीके से इसने स्विच मैप का इसके अंदर में एक रिस्पॉन्स आया उधर से, और उसको अब यहाँ से वापस कर देगा। क्या वापस करेगा यहाँ से, मैं यहाँ से वापस कर रहा हूँ इसको एक ऑब्जर्वेबल बना करके, जिसको कि हम बाद में सब्सक्राइब ना करके और भी आगे काम करेंगे। क्या, रेस्पॉन्स। इससे क्या होता है कि हमारे पास ये चारों डेटा चला गया, यूजर्स, टोटल, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को जितना डेटा आया इस सब को मैंने वापस कर दिया, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जितना भी कॉल हो रहा है सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ लास्ट वाला बचेगा। तो लास्ट में जो डेटा आया वो हमारा आकर के यहाँ से एक ऑब्जर्वेबल बन के वापस चला गया, ठीक है। ओके, तो इस जगह देखिए ये डेटा हमने लॉग किया और ऑब्जर्वेबल बना के वापस किया, तो ये हमारा यहाँ से। अब क्या हुआ कि इस जगह पर जब ऑब्जर्वेबल है, सोचिए जब ऑब्जर्वेबल है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दोबारा पाइप यूज़ कर सकते हैं। पाइप पूरा यूज़ किए जगह पर, पाइप किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मैप को यूज़ करेंगे। मैप को जब यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पर क्या डेटा आएगा, यहाँ पर डेटा आएगा रेस्पॉन्स का सारा, वो यूज़र्स, टोटल, स्किप जितना था वो सब आएगा। लेकिन इसमें से हम किस में इंटरेस्टेड है, यूज़। इस जगह पर अभी मैं कर लिख के चलता हूँ रेस्पॉन्स। चलिए रेस्पॉन्स कर दिया। रेस्पॉन्स में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रेस्पॉन्स डॉट यूज़र्स को लेकर के, ठीक है, इसके ऊपर। अब ये जब डेटा हमारे पास आया, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ, मैं इसको कंसोल वही सब्सक्राइब करके रख देता हूँ मैं आपको, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा, समझाने का तरीका थोड़ा सा इजी हो जाएगा और समझने का तरीका भी आसान हो जाएगा। सब्सक्राइब, और मैं इसको लिखता हूँ डेटा, और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें कर देता हूँ डेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, बस इसको लॉक कर दिया ताकि डेटा आपको मिलता रहेगा। आजा भाई, मैं इसमें टाइप करता हूँ S, तो ये डेटा नहीं दिया। आजा भाई, डेटा तो देना चाहिए इसको। स्विच मैप से रिस्पॉन्स में मैंने डाला था इसको, और इसको मैं अभी हटाता हूँ। आ जाओ, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको रिस्पॉन्स रख लूँगा इस जगह पर भी, ठीक है। ओके, दिया ना डेटा। ओके, तो मैं सिर्फ इस चीज़ में है। तो अब जरा इसको अगर देखा जाए, इसको मैं इनेबल करता हूँ, सेव नहीं करूँगा। ये जो रेस्प आया है, ये रेस्प आया पूरा, ये पूरा भेजा किसने, स्विच मैप ने। अगर मैं कंसोल में जाके, नेटवर्क में जाके देखूँ, एक बार आया, अगर मैं टाइप करता रहूँगा, देखिए प्रीवियस वाला सारा कैंसिल, अब इसमें प्रीवियस वाला सारा आ रहा है, कैंसिल होगा, ठीक है। जब ये वापस जाएगा तो कैंसिल होगा ये, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा उस जगह पे कैसे होगा। तो अभी ये मान के चलिए कि सारा डेटा दे रहा है, तो ये जो डेटा सर आ रहा है उसके यूज़र्स में फ़िल्टर करके निकाल लेते हैं। अगर यूज़र नेम मिलता रहे, उसका लेंथ वापस चेक करो कि लेंथ अगर है तो अब यहाँ से एरर वापस करो, ठीक है। तो कैसे, अब देखते हैं। रेस्प डॉट यूजर्स सारा 30 रिकॉर्ड है, डॉट फिल्टर। अब फिल्टर को हमको यूज़ करना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस पूरे डेटा को एक कर्ली ब्रैकेट में रखता हूँ जो मैप का है। क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं इसको नहीं रखूँगा
तो मुझे चेक कैसे करना करूँगा कि अगर इसके अंदर लेंथ है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में रखता हूँ और फिल्टर का अपना फंक्शन लिखना शुरू करता हूँ। फिल्टर के अंदर में क्या आ जाएगा, यूज़र, एक एक यूज़र, और इसमें लिखता हूँ यूज़र डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। ये यूज़र नेम हमने जो टाइप करके वहाँ से लाए हैं वो, और ये यूज़र नेम जो रेस्पॉन्स से आया है वो। अब ये कह रहा है एरर कि ये टाइप कास्ट का प्रॉब्लम है, आप इसमें अभी तत्काल के लिए नहीं डालो क्योंकि मैंने अभी टाइप कास्ट नहीं किया है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब यहाँ से जो डेटा देगा एटलीस्ट कोई एक ही डेटा होगा अगर यूज़र नेम मैच करेगा तो, राइट, वो भी एरे के फॉर्मेट में होगा। यस, क्योंकि फिल्टर हमारा एरे के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स में देता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ लिख लेता हूँ इज एग्जिस्ट। लेकिन 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 इस इज एग्जिस्ट में हम क्या डेटा देंगे, मैं क्या करूँगा, लेंथ निकाल लेता हूँ कि इसका जो है एक लेंथ निकाल लो अगर है कि नहीं, डॉट लेंथ, यानी कि बूलियन मैंने कर दिया इसलिए इज एग्जिस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर यहाँ से एक एरे निकला यूज़र नेम का तो एक ही डेटा होगा, उसका डॉट लेंथ रहा तो ये ट्रू और फॉल्स इसमें आ जाएगा। अब यहाँ से करूँगा कि अगर इज एग्जिस्ट रहा, ठीक है, इज एग्जिस्ट क्वेश्चन मार्क रहा, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट वापस कर दो। वो क्या था, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एरर था। क्या था एरर, उसको चेक करते हैं जो हम चेक कर सकते, कोई सा भी एरर, हालांकि अभी तो मैंने शो नहीं किया है। यूज़र नेम एरर था, राइट। तो मैं इसमें एक लिखता हूँ यूज़र नेम एग्जिस्ट एरर, एग्जिस्ट एरर, ये डाल दिया, और इसमें लिखता हूँ यूज़र नेम एग्जिस्ट, EXISTS। अरे यार, EXISTS, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, नल, यहाँ से नल वापस कर दो। एक में तो रहेगा, दूसरे में तो वापस। लेकिन यहाँ पे देखिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं, तो यहाँ से डेटा वापस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्पेशली हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस देने के बाद, ठीक है। अब ये ऑफ का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि हम यहाँ से पहले से ही नल वापस कर रहे हैं। तो अभी हम ही नॉर्मल नल वापस कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट वापस कर रहे हैं जो कि वैलिडेशन एरर का है, राइट। यस, यहाँ तक मेरा डेटा कंप्लीट हो गया। वैलिडेटर्स में अब क्या होगा, इसको हटा दीजिए। अब देखिए हमने क्या वापस किया, यहाँ से ऑब्जर्वेबल कह रहा है वापस करने के लिए, इसको रिटर्न कीजिए, रिटर्न कर देंगे। तो ये अब ये कह रहा है कि भैया void इज नॉट असाइनेबल, क्यों, क्योंकि इसमें से जो वैल्यू वापस कर रहे हैं वो एक्चुअली में वैल्यू जो वापस आ रहा है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है इस जगह पर, ठीक है। डेटा हमने ले लिया, अब इसको मैं करता हूँ ऑफ, यहाँ से ऑफ करके ऑब्जर्वेबल बना देते हैं इसको, ठीक है। और नल को भी ऑफ करके ऑब्जर्वेबल हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए भैया, बन गया हमारा दोनों, ठीक है। एक नंबर यहाँ से वापस चला गया। लेकिन एक और चीज़ मैं मिस्टेक कर गया इस जगह पे, ये ऑफ बनाने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि मैं गेट यूज़र्स को पाइप में डाल रहा हूँ, मैप के साथ इसको सब चीज़ कर रहा हूँ, तो इसको रिटर्न कर दो ना, बस रिटर्न कर दो। और जब इसको रिटर्न कर दे तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जर्वेबल जाएगा, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कैसे काम करता है ये। अब मैं यहाँ आता हूँ, इस जगह पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सोफिया बी। क्या कह रहा है, यूज़र नेम एग्जिस्ट, देखिए स्पिनर ऑन हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, नल कुछ टाइम के बाद नहीं मिलेगा और ये गायब हो गया। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे रेस्पॉन्स में, नेटवर्क में, देखिए कैंसल्ड हुआ था बार बार। अब मैं इसको टाइप करता हूँ इस जगह पर, ठीक है, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, एक बार आ रहा है एक बार कैंसिल हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, एक बार आ रहा है और एक बार कैंसिल हो रहा है, देखिए कितनी बार ये कैंसिल हुआ है, बीच में कैंसिल हुआ है। अब अगर मैं इसमें डिले देने की कोशिश करूँ, क्यों, क्योंकि तुरंत तुरंत करेगा तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम पीछे वाला करेगा। तो मैं यहाँ पर जो डेटा यहाँ से आ रहा है यहाँ पर डिबाउंस टाइम डाल देता हूँ या डिले, आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं इस जगह पर। तो मैं इसका लिखता हूँ डिबाउंस टाइम, ठीक है, डिबाउंस BOU डिबाउंस टाइम, मतलब कि थोड़ा रुक के करो। तो मैं इसको लेता हूँ 500। अब डिबाउंस टाइम को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ RxJS से, मैं करता हूँ सेव। अब देखते हैं इससे क्या हमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, मैं आता हूँ इधर,
यहाँ आता हूँ और इसमें लिखता हूँ, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, सभी 200 आ रहे हैं, कैंसिल एक भी नहीं हो रहा है, 2 ही कैंसिल हो रहा है। ये क्या है चक्कर है, मैं देखता हूँ इसको। ओके, यहाँ पर सब्सक्राइब हो रहा है बार बार। ओके, तो भैया ऐसा है कि सब्सक्राइब तो ना करो ना इसको, इसलिए वो बार बार ऐसा कर रहा है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, बार बार वो 200 जो दे रहा है उसी का मैंने डिवॉन्स टाइम दे दिया कि रुक करके आएगा। अब मैं इसमें टाइप करता हूँ, देखिए सारा कैंसिल हुआ। एक्चुअली वो हो रहा था और लास्ट वाला ही रिजल्ट आया, वो सब्सक्राइब का मैंने पहले कर दिया था, इसलिए ऐसा था। सो प्लीज़ उसको माइंड नहीं कीजिएगा, तो आपको समझ में आया होगा। अब ये जो डिबाउंस टाइम क्या करता है, 500 मिली सेकेंड के बाद ये डेटा वापस करेगा। ठीक है, जो भी आपका देखिए नल है, तो यहाँ से 500 मिली सेकेंड के बाद डेटा आपको देगा, ताकि आपको जब टाइप करके ख़त्म कर दें तो डेटा आया तो रुक जाए तब आपको दे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये इसको हटाता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ सोफिया बी। 5 सेकंड के बाद आता है वहाँ पे यूज़र नेम एग्जिस्ट एरर, नहीं देंगे तो वो ऐसे करके फिर ये स्पिनर गायब, नल। होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ तो कंपनी में काम होता है और इसी तरीके से काम होता है कि ऑब्जर्वेबल का डेटा आया, कैसे आप उसको रोक रहे हैं, कैसे आप डेटा को कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि एक बार मान ली पेमेंट कर रहे हैं तो बंदे ने क्या किया, इस पर टाइप करके यूज़र नेम का चेक किया और करता जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। एक मान ली को एचटीटीपी कर रहे हैं तो पेमेंट करने में भी बटन को 4 बार क्लिक कर दिया तो 4 बार रिक्वेस्ट चला गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, लास्ट रिक्वेस्ट ही जाना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे स्विच मैप को यूज़ किया, ऑफ करके यहाँ से वापस किया। अगर मैं इसको ऑफ हटा दूँ तो क्या होगा, आप कहेंगे कि ऑफ करके क्यों दिया, मैं ऑफ हटा देता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या एरर दिया, ये दे रहा है इज़ अननोन टाइप है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ एनी टाइप। चलिए एनी टाइप कर दिया, तो कि ये काम करेगा हमारा, चेक कर लेते हैं। ओके, यस, अब मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ गया और मैंने इसको क्लिक किया, नल है, अब ये घूमता जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ आ गया है एरर। ये क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड इनवैलिड ऑब्जेक्ट वेयर स्ट्रीम वाज एक्सपेक्टेड। तो स्ट्रीम एक्सपेक्टेड था, तो यहाँ से ऑब्जर्वेबल वापस भी करना था हमको इस जगह, इसलिए हमको यहाँ पर ऑफ देना पड़ा। ठीक है, जो भी डेटा आया हमने उसको लॉग किया। देखा जाए तो हमने स्विच मैप के अंदर में उसको लॉग किया, तो लॉग किए हुए डेटा को मैंने यहाँ से वापस किया, इसलिए उसमें ऑफ लगाना अनिवार्य था। और अब ये चीज़ है तो आप यहाँ पर HTML में जाइए इसके, और अपनी मर्जी से इसको यहाँ से कॉपी कीजिए। अपनी मर्जी से क्या, हर बार तो अपनी ही मर्जी होता है। यहाँ पे अब एरर क्या था हमारा, ये TS फाइल में जो हम वापस कर रहे थे, एक्चुअली वो था यूज़र नेम एग्जिस्ट एरर, जो भी है। तो मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट एरर होना चाहिए, मैं यहाँ पे वापस कर दिया और वही डेटा हमारे पास दिखेगा। अब मैं एरर को हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाए और हमारा काम एक नंबर हो, एक नंबर काम हो। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, ये सब चीज़ फिर से रिलोड हो गया, इसको क्लिक किया, स्पिनर चला, डेटा डेटा नहीं दिया यहाँ पे, क्यों भैया, एरर क्यों। ओके, यूज़र नेम एग्जिस्ट कुछ लिखा हुआ, डॉट एग्जिस्ट, क्यों भैया, यूज़र नेम डॉट एग्जिस्ट क्यों आ रहा है, कहाँ गया हमारा यूज़र नेम एग्जिस्ट का इशू। ओके, यूज़र नेम डॉट एरर्स डॉट यूज़र नेम एग्जिस्ट एरर। ओके, मैं ज़रा इसको वापस कर दूँ क्या, हाँ देखें एरर्स में तो ये डेटा हमारा आना चाहिए था, कहाँ गया हमारा, वैलिडेटर्स के साथ नहीं, सर्विस के साथ, ये यूज़र नेम एग्जिस्ट, ओके डॉट एग्जिस्ट, यही तो आ था। सही था, एग्जिस्ट, यूज़र नेम डॉट एग्जिस्ट आ तो रहा था, वही तो था। वो टाइम लिया थोड़ा सा, इसलिए ऐसा हो गया। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, सोफिया करते, यूज़र नेम एग्जिस्ट कह रहा है, तो ये ब्लर पे है, जब बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा शो होगा, देखिए आ गया यूज़र नेम एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमने किस पे दे दिया है, ये चेक कर लेते हैं, टच्ड है सब चीज़ के, इस टच्ड होगा तभी, तो इस पर टच्ड का तो कोई मतलब होता नहीं है, ऑटोमेटिकली आएगा, तो टच्ड यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं आना चाहिए और हमारा यूज़र नेम एग्जिस्ट एरर उस पर होगा। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ वापस देखता हूँ, तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो हमारा यूज़र नेम एग्जिस्ट एरर का दे देगा। ठीक है, एग्जिस्ट एस
एक ही सिंगुलर। ओके, यस, ओके, यूजर नेम। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको पूर्णतया सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ये एक बेहतर तरीका है। देखिए कोड कितना क्लीन है, गेट यूज़र वापस कर दो डेटा जो भी है, और उसको चेक करो, चेक करके एग्जिस्ट है तो यहाँ से एरर वापस करके वैलिडेटर के थ्रू भेज दो। आप उसको देखिए वैलिडेटर में भी आप डाल सकते हैं ये चीज़। अगर एग्जिस्ट की बात ऐसे कॉमन सेंस में अगर देखें, एग्जिस्ट के बाद अगर करते हैं तो आप ट्रू या फॉल्स वापस करेंगे, और यही ताम झाम आप यहाँ करके रिटर्न करेंगे, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए फिर बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए, और यूं ही हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।